एक छोटे से कस्बे में रहने वाले दो प्रेमियों की है जिनका नाम आरव और सृष्टि है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी मुलाकात वहीं हुई। आरव एक सीधा साधा लड़का था, थोड़ा शर्मीला लेकिन दिल का साफ। वहीं सृष्टि चुलबुली और बातूनी थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था, लेकिन कहते हैं ना कि विपरीत आकर्षण पैदा करते हैं। कुछ ऐसा ही इनके साथ हुआ। कॉलेज का पहला दिन था। आरव अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठा हुआ था और किताबों में खोया हुआ था। तभी सृष्टि वहां अपने दोस्तों के साथ आई और उनकी खिलखिलाहट से आरव का ध्यान टूटा। सृष्टि की हंसी में एक अलग ही मासूमियत थी जो आरव के दिल को छू गई। उसने पहली बार उसे देखा और सोच में बड़े डिटियच गया। सृष्टि ने आरव को देखा तो वह उससे बहुत अलग लगा, एक ऐसा लड़का जो बाकी सबसे हटकर था। अगले कुछ दिनों में आरव और सृष्टि की नजरें कॉलेज के गलियारों में बार बार मिलती रहीं। सृष्टि की नजरों में एक सवाल था और आरव की नजरों में एक झिझक। एक दिन आरव के दोस्त उसे छेड़ने लगे। भाई, ये क्या चक्कर है? हर बार तुझे देखकर वो हंसती क्यों है? आरव ने बस हंसकर टाल दिया। एक दिन सृष्टि ने हिम्मत करके आरव से बात करने का फैसला किया। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसने देखा कि आरव अकेले बैठा हुआ है। सृष्टि सीधे उसके पास गई और बोली, हाय, मैं सृष्टि हूँ, तुम आरव हो ना? आरव ने घबराते हुए कहा, हाँ, मैं आरव हूँ। सृष्टि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमेशा किताबों में खोए रहते हो, क्या कभी बाहर की दुनिया देखी है? आरव ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। इसके बाद धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी। सृष्टि की चुलबुली बातें और आरव की गंभीरता दोनों को एक दूसरे की ओर आकर्षित करने लगी। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और कॉलेज के हर मौके पर अब वे साथ दिखते। चाहे कैंटीन हो या लाइब्रेरी, दोनों एक दूसरे के साथ ही होते। दोस्त भी अब उन्हें चिढ़ाने लगे थे, लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन सृष्टि ने आरव से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ बातें हम बिना कहे ही समझ सकते हैं? आरव ने गहरी नजरों से उसे देखा और कहा, शायद। कभी कभी लगता है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में खास मकसद से आते हैं। सृष्टि उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसे समझ आ गया था कि दोनों के बीच कुछ खास है। एक दिन दोनों कॉलेज के एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। काम के दौरान सृष्टि ने मजाक में कहा, आरव, कभी सोचा है कि हम दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं? आरव थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने कहा, सृष्टि, शायद तुम ही वो हो जिसके बिना मैं अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। ये सुनकर सृष्टि थोड़ी शर्माई और उसने धीरे से आरव का हाथ थाम लिया। दोनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह पल हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। समय बीतता गया और दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। आरव और सृष्टि एक दूसरे के परिवार से भी मिले, लेकिन तभी सृष्टि के परिवार में कुछ समस्याएं खट्टी हो गईं। उसके पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब सृष्टि ने यह बात आरव को बताई तो दोनों के दिल टूट गए। आरव ने उसे समझाया, तुम्हें जो सही लगे वही करो। अगर हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। सृष्टि के परिवार की जिद के आगे वह हार गई और उसकी शादी तय हो गई। लेकिन जिस दिन उसकी शादी होनी थी, उसी दिन उसने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि वह किसी और के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ आरव के साथ ही खुश रह सकती है। उसके माता पिता को थोड़ी देर बाद समझ आया और उन्होंने उसकी भावनाओं का आदर किया। फिर एक दिन पूरे परिवार की रजामंदी से सृष्टि और आरव की शादी हुई। उनके दोस्तों और परिवार ने उन्हें खुशियों से नहलाया और उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की ओर बढ़ गया। दोनों ने अपनी कहानी से साबित किया कि सच्चे प्यार के आगे हर मुश्किल छोटी होती है।